2018 की बात है। तब मैं 16 साल की थी। तब हम लोग बोरगांव आए थे नए रहने के लिए। तो मेरी जो मम्मी है वो मौसी के इधर चले गए थे जब उनकी तबीयत ख़राब थी, तो गोंदिया। इस समय मैं घर में थी अकेले। फिर हम लोग नए नए रहने आए तो बाजू में वही रहता था। हमारा घर जो है वो रोड में ही है और वॉशरूम भी ऐसे रोड में ही था। उसके बाद में उसने फ़ोटोज़ वगैरह लिया। फिर शाम में वो ऊपर जा रहा था, मैं अपने घर आंगन झाड़ रही थी, तो उसने मुझे दूर से ही फ़ोटोज़ वगैरह दिखाया। तब उसके पास फ़ोन था। उसके बाद मुझे बोल रहा था मैं फ्रेंड्स को वगैरह दिखा दूँगा, ऐसा वैसा। तो फिर मैंने उसे मना किया। फिर शाम हो गई। फिर उसके बाद में दूसरे दिन वही आया और बोलता है अभी दिखा दूँगा, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। फ़ोटोज़ वगैरह सोशल मीडिया पे ये करूँगा वो करूँगा बोला। तो फिर मैंने जो वो बोल रहा था मैंने मान लिया था। उसके बाद मैंने मम्मी आई तो मम्मी को कुछ बताया नहीं। फिर उसके बाद में टाइम निकलते गया। फिर हम डॉक्टर के पास गए तो बोले ऐसा प्रेग्नेंट है वगैरह। तो फिर मम्मी और मुझे लेके गए सदर पुलिस स्टेशन। मैं जब दूसरी बेटी हुई तब किया कोर्ट मैरिज। हाँ, फिर दूसरी बेटी हुई तो फिर उसके बाद में वही दूसरी बेटी क्यों हुई करके उसके लिए भी रोज़ रोज़ झगड़े वगैरह। फिर पहली बेटी को बहुत मारना, हर एक चीज़ उसको माचिस के वगैरह चटके वगैरह दिया उन्होंने, बहुत मारता था। स्कूल में डाली उसके लिए भी बहुत मारा उन्होंने, हर एक चीज़ की। उसके साथ भी बहुत कुछ गलत किया। वो 1 साल से काम ही नहीं कर रहा था। मैं ब्यूटी प्रोडक्ट के वो सेल करने जाती थी, तो फिर मैं चल दिया ही। तो फिर वही देखा मैंने क्यों मेरी जो छोटी बेटी है वो सो गई थी झूले में। उसके बाद में बड़ी बेटी सोई थी वहाँ, तो वही गलत हरकत वगैरह, फिर उस चीज़ से झगड़ा वगैरह हुआ। पापा को बताई तो इसमें भी बोलते तुम्हारी गलती, दो दो बेटी कर दी, ऐसा वैसा। किए कंप्लेंट ताई के और भैया के वजह से ही हुआ ये सब कुछ। मैं बहुत पुलिस स्टेशन गई 2 महीना, किसी ने नहीं सुने। सब उनके सुनते थे, उनके घर वालों के सुनते थे, मेरी किसी ने नहीं सुनी। बहुत तकलीफ दी उन लोगों ने मेरे बच्चियों को और मेरे को। तो फांसी मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को। इस घटना की हम जब बात करते हैं तो इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला ये उजागर होता है। एक लड़की बोरगांव में रहती है, उसकी ऐसी तस्वीरें बनाई जाती है, ऐसे वीडियो बनाए जाते हैं और उस पर जबरन उसका बलात्कार किया जाता है। और जब मामला लोगों को पता चलता है तो उससे झूठी शादी की जाती है। शादी के बाद में एक तरह का उसको बच्चा हो जाता है और पहली जो लड़की होती है उसके बाद में दूसरी लड़की हो जाती है। मतलब ये लड़की जो है 22 साल की एज में 2 बच्चियों की माँ बन जाती है। ऐसे में पहली लड़की को अपना ना कहते हुए वो बाप पहली बच्ची के साथ ही शारीरिक शोषण करता है और जो जब माँ को पता चलता है तब वो माँ खड़ी होती है, लेकिन उसका साथ कोई नहीं देता, पुलिस वाले भी नहीं देते। बावजूद इसके वो लड़ती है और उसका साथ देती है सुनीता ठाकरे जैसी महिलाएं जो हमेशा तत्पर रहती है उन सारी चीज़ों के लिए। सुनीता जी, आपके पास ये केस कैसे आया और क्या बताएंगे जब आपके पास ये हैरान करने वाला केस आया तो आपने इसका संघर्ष कैसे किया? जब ये लड़की मेरे पास में आई तो इसने मुझे कॉल की थी कि मेरे साथ में ऐसा हो चुका है करके। तो मुझे पहले ऐसा कुछ लगा नहीं, क्योंकि आजकल लड़कियां भी कभी कभी ये कर लेते हैं। तो मैं खुद होके उसको बोली बेटा मैं आती हूँ आपसे मिलने के लिए। तो मैं खुद उसके घर पे मिलने के लिए गई। जब उनके परिस्थिति हालात जो मैंने देखी हूँ तो इतनी हालत बेकार थी कि मैंने लड़की का एक घंटा उसकी काउंसलिंग करी। जब वो काउंसलिंग में मुझे पता चला कि बच्ची के साथ में इतना गंदी तरीके से बलात्कार हुआ है। ये लड़की बोरगांव रहती थी। बोरगांव में वॉशरूम इसका थोड़ा रोड पे था और गरीब होने के कारण ज़्यादा पैसे का रेंट दे नहीं सकती थी वो।
तो ये जो गौरव आदमणे जो लड़का था, ये 16 साल की लड़कियों को देख के उसकी फ़ोटोज़ निकालना या वीडियोस बनाना, ये उसमें हॉबी थी एक। तो ये लड़की की उसने नहाते समय कैसी फ़ोटो निकालना ये उसको ही मालूम। जब लड़की की माँ घर पे नहीं थी तो ये लड़का घर में जाके या ये बाहर कुछ तो भी कर रही थी, तो इसको उसने बताया कि देख तेरी तस्वीर मेरे पास में है। तो लड़की शॉक हो गई वो चीज़ के लिए कि मेरी तस्वीर तेरे पास में कैसी है। तो ये लड़की घबरा गई। जब लड़की की माँ बाहर गई तो ये लड़का घर में घुस के उसके साथ में ज़बरदस्ती करने लगा। अब लड़की को भी ऐसा लगा कि मेरी तस्वीर इसके पास में है, ये मेरी तस्वीर वायरल ना कर दे, इसलिए इनके साथ में बलात्कार हुआ। एक बार नहीं, ऐसे बार बार होते गए। फिर ये लड़की वहाँ से रूम छोड़ के सदर में रही, तो सदर में भी उसके साथ में बलात्कार हुआ। फिर इसकी प्रकृति ठीक नहीं थी, तो ये हॉस्पिटल गई, तो तब इसको पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसने माँ को बताई, माँ ने तुरंत उठाई और सदर पुलिस स्टेशन में लेके आई। वहाँ पे 76 फोक्सो लगा था उस पर, मगर वो जब अटक हुआ, सेंट्रल जेल पास हुआ, मगर गौरव सुभाष आदमणे की मम्मी जो है और बहन पापा ये सब लड़की के और लड़की के माँ को मिलने गए, क्योंकि पापा नहीं थे उसको, कि बेटा हमारे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है, तू एक काम कर, केस पीछे ले ले, केस पीछे ले ले। तो इसने बोली मैं क्यों पीछे लूँ? तो बोले तुम्हारे पेट में जो बच्चा है तो तुमको तो ना गिरा सकते हो तुम, ना तुमको कोई अपना सकते हैं। तो इसलिए इनको बहुत उन्होंने टॉर्चर किए, बहुत इनको समझाए। अब लड़की को भी ऐसा लगा कि हमारी परिस्थिति ऐसी है, हमारे पीछे कोई नहीं है, ना पापा है ना भाई बराबर साथ देते हैं। लड़की ने कोर्ट में लिख के दे दी। लड़की को पैसे की भी मांग किए थे उन्होंने कि हम तुमको इतना पैसा देते हैं करके, मगर लड़की ने पैसे के लिए नाकारी थी। और उसके बाद में वो कोर्ट में जाके उसने वहाँ पे बोली है कि मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। जब लड़की ने बोली है रहना चाहती हूँ, तो उन्होंने माँ बाप ने जब कमेंटमेंट किए थे तो लड़की की शादी कर देना चाहिए था। तब जैसे लिख के हो गया तो लड़का और ये सब फरार हो गए कि हम रखना नहीं चाहते। अब कोर्ट है वो, वहाँ पे लिख देने के बाद में तो ये पीछे नहीं आता, कलम चलती है। उसके बाद में ये फिर से कंप्लेंट डालने जा रही, तो उसको लगा कि मैं फिर से नई केस है तो मैं फंस जाऊँगा। तो लड़का उस लड़की के घर में 6 महीने साल भर रहा, आते जाते रहा। तो इसको 17 साल में ही एक ही लड़की हो गई, बड़ी लड़की। उसके रहते रहते तो ये लड़की उसके शादी के लिए बोलने लगी, तो उसने कोराडी मंदिर में जाके इसके साथ शादी किया। फिर वो सेकंड लड़की हुई उसके साथ में। तो जो फर्स्ट लड़की थी उसकी वाली, तो उसको वो बेटी नहीं मानता था, वो बोलता था मेरी नहीं है। उसको माचिस के डब्बी के चटके देना, उसके साथ गंदी हरकत करना, उसको डराना धमकाना। तो लड़की सहमी सहमी सी रहती थी। जब मैं काउंसलिंग करी तो वो बच्चे सब बैठे हुए थे, बच्ची बाहर नहीं आती थी। मैंने इसको बोली बेटा ये तुम्हारी लड़की बाहर क्यों नहीं निकलती? पता नहीं मैडम, बोले अंदर ही रहती है। बोले सिर्फ इसको मोबाइल होना और ये उसको खाना चलता नहीं चलता, ये कभी खाने के ऊपर ध्यान ही नहीं देती बोली है। तो थोड़ा मुझे क्लिक हो गया कि लड़की को कहीं ना कहीं डरी हुई है करके, अंदरूनी मानसिक चोट लगी है उसको। उसके बाद में मैं लड़की रोने लगी मेरे पास में, बेटी की माँ भी रोने लगी और ये पीड़िता की मम्मी और पीड़िता बहुत रोने लगे। तो हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों नहीं इसकी केस फिर से फाइल रीओपन कर सकती हूँ करके। तो मैंने इसको सीपी साहब के पास लेके गई। सीपी साहब को सब कुछ इसका हिस्ट्री बताई। सीपी साहब ने 2 नंबर जोन में सर को फ़ोन किए कि ये इनका केस आपके पास में था, तो इसका कैसा क्या है आप देखिए करके। तो सर ने बोले ये तो हादसा पूरा हुड़केश्वर का है, मैं हुड़केश्वर में कॉल कर देता हूँ। तो मैडम को उन्होंने पीआई मैडम को कॉल किए, तो मैडम ने हमको अच्छा रिस्पांस दी। इसके पहले लड़की 2-3 महीने भटकती रही पुलिस स्टेशन में, मगर इसकी सुनवाई नहीं हुई। जब डीसीपी सर का कॉल गया वहाँ पे, तो तभी तुरंत में दाखिल हुआ। लड़की का मेडिकल वगैरह करे उन्होंने और अच्छी खासी कलम लगाए कि उसको बेल ना मिले करके। जब लड़की को मैं मिलने गई तो लड़की बिल्कुल मिलती नहीं, उसको बैक साइड में और फ्रंट पे ऐसे पूरे चटके हुए, यानी मुझे तो लगता कि सिगरेट के चटके दिखते हैं वो पूरे। सुनीता जी, अगर देखा जाएगा तो इस केस में सबसे बड़ी हैवानियत वाली बात लगती है कि खुद की ही बेटी जिसे वो अपना नहीं मानता था, और वो एक माँ को जब दिख जाता है
कि उसकी बेटी के साथ उसका ही बाप शारीरिक शोषण या फिर शारीरिक ऐसी हरकतें करता है। तो क्या लगता है कि इन सारी केस को देखते हुए कि कितनी गंभीर बात लगती है ये, और जिस तरह से अभी भी आरोपी नहीं पकड़ा गया है, तो किस तरह के प्रयास आपके चल रहे हैं? मैं मैडम को कॉल करती हूँ, पूछती हूँ कि मैडम आरोपी पकड़ा गया क्या है करके। मेरी भी थोड़ा सा छानबीन चालू है कि कहीं दिखे तो मैं मैडम को कॉल करती हूँ। मगर जब वो लड़की के साथ में जो चीज़ करता था तो मम्मी को दिखा था, तो मम्मी बहुत शौक हो गई थी वो चीज़ के लिए। ऐसी यही लड़की नहीं है सर, ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं कि उनके साथ में ज़बरदस्ती से बलात्कार। 3 साल की लड़कियां नहीं दिखती उनको, या बाप को बेटी नहीं दिखती कि अपन उसको पैदा करे और उसी के साथ में अपन घिनौना हरकत करे। अगर उनकी बहन या कोई रहे तो उनके साथ में ये चीज़ होती है तो वो सीधे मर्डर करने या मारपीट करने जाते हैं। तो वैसे दूसरे की बेटी भी अपनी बेटी समझ के उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। मगर ये हरदम बलात्कार, तो बलात्कार ये चीज़ क्या होती है? खुद पे उनको काबू नहीं रहता है क्या कि खुद पे काबू करना चाहिए हर चीज़ के लिए। अभी बीच में 70-65 साल की बुढ़ी के ऊपर भी बलात्कार हुआ है। तो ये बलात्कार तो ऐसे लोगों को बेल ना मिले, सख्त से सख्त का इन पे कार्रवाई हो और इनको फांसी की सज़ा सुनाई जाए, या फिर उनको पब्लिक के सामने दिया जाए। पब्लिक मारते तो उन पे कलम लग जाती है कि तुमने क्यों मारे, तो फिर क्यों, तो उनको फिर बेल के लिए क्यों तुम लोग अप्लाई करते हो, क्यों बेल मिलती है उनको? गौरव जैसी मानसिकता वाले जो व्यक्ति की अगर बात की जाए तो सोसाइटी के लिए कितना घातक है। जो खुद की बच्ची को अपना नहीं समझता है, उसके साथ इस तरह से हरकतें करता है, वो दूसरों के साथ कितना घातक हो सकता है? सर मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली है कि इनकी पूरी टीम है कि 16-17 साल की लड़कियां देखते हैं, तो ये सबके लिए ये लड़का और इसके दोस्त जो है ये सबके लिए घातक है। तो इसको तुरंत में, अभी तक तो ये अरेस्ट नहीं हुआ है, तो इसको तुरंत अरेस्ट किया जाए और इसको बेल के लिए अगर कोई अप्लाई भी करता उसके घर वाले, तो हमारे पीआई सर या कोई जिनके पास तपास रहता वो खड़े रहते। तो इन्होंने इस पे नाकारना चाहिए कि इसको बेल ना मिले करके। मतलब आपने टीम की बात की, ऐसे और कितने गौरव हो सकते हैं जो समाज में घूम रहे हैं इनका ग्रुप पूरा? ऐसे बहुत से गौरव है कि लड़कियों को चर्च देना, उनको इंजेक्शन देना, कोई गोली देना, ऐसे मैंने बहुत से केसेस करी हूँ सर। कि एक केस ऐसी है कि उसको इस तरीके से गोली देते थे कि उसका मेडिकल भी हो तो पता नहीं चलता था कि इसके साथ में बलात्कार हुआ है करके। तो ये हमको भी नहीं पता था, ना किसी को पता है कि गोली कौन सी चीज़ की है। तो ये वो लड़की जब शॉक में थी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो उसको हमने ऐसे पूछते पूछते तो उसने एकदम क्लिक करी कि मुझे कुछ तो भी एक गोली देते थे। तो उसके साथ में ऐसे कितने लोग भी, नागपुर में गिरोह सक्रिय है? हाँ हाँ, पूरा नागपुर शहर में है सर। कि होटल में, बेसा साइड में, ये होटल में लेके जाते हैं। तो उनको मेरा कहना ऐसा है कि होटल में उन लोगों को समझता नहीं है क्या कि 16 साल की लड़की है, ये लड़की को होटल में लेके आते हैं या फिर किसी के रूम में, दोस्त भाई के रूम में लेके जाते हैं। तो ये लोग सपोर्ट करते हैं सर ये चीज़ों में, इसीलिए ये बलात्कार बहुत बढ़ रहा है ये चीज़ों में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखा कि सुनीता ठाकरे किस तरह से कह रही कि एक तरह का गिरोह है जो पूरी तरह से सक्रिय है और ऐसी केस को जो अंजाम दे रहा है जिसका पुलिस भी अब तक कुछ नहीं बिगाड़ पाई है। वैसे इस केस में जो गौरव नाम का जो युवा जो बताया जा रहा है, जो पीड़िता का पति बताया जा रहा है, जो निर्दयी पति है, जो हैवान पति जो बताया जा रहा है, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ऐसा भी कहीं न कहीं आरोप लगाया जा रहा है, कहीं न कहीं शक की सुई पुलिस विभाग के ऊपर भी जताई जा रही है कि शायद पुलिस विभाग के सहयोग से ही उसको गायब किया गया है। ऐसे में ये पीड़िता जाए तो जाए कहाँ, जिसका सहारा बनी है सुनीता ठाकरे और उनके सहयोगी, जो इस केस को सीधा सीधा अब चैलेंज दे रहे हैं और सीधा सीधा लड़ रहे हैं ऐसे गिरोह से जो कि समाज के लिए एक तरह का जहर है। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध कापटकर के साथ मुकेश हेड़ाऊ, इक्वालिटी न्यूज़, नागपुर।